मनीषा हत्याकांड में सीबीआई अब सब कुछ समझने लगी है भैया। आप देखिए कैसे मनीषा के मर्डर को, मतलब उसके मरने को सुसाइड बताया जा रहा था, पर अब सीबीआई को पता चल गया है कि ये मर्डर है और उसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज आपको बहुत सारी बातें मैं यहाँ बताने आई हूँ, सुनते चलिएगा। सबसे पहली बात, सीबीआई अब जांच पड़ताल बहुत गहरे तरीके से कर रही है। जिससे पहले कर चुकी है उससे बार बार कर रही है, 2-2, 3-3 घंटे कर रही है। पर खुलासा क्या हुआ सामने? खुलासा ये हुआ कि जो लोग पहले सीबीआई से पहले पुलिस को बयान दिए थे, वो अपना बयान अब सीबीआई के सामने बदल दिए हैं भैया। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया। आपको उदाहरण के तौर पर सत्यपाल और ईश्वर के बारे में बता देती हूँ। खेत के मालिक सत्यपाल और काम करने वाला नौकर ईश्वर। अब सब ये कह रहे हैं कि ईश्वर ने सबसे पहले देखा मनीषा की डेड बॉडी को, और ये सच है कि उसी ने देखा, इसमें मनाही नहीं है। पर सत्यपाल ने अपना बयान बदल लिया है। पहले सत्यपाल कह रहे थे कि कुत्ते जो हैं वो मनीषा के शव को नोच रहे थे, ये नोचते हुए देखा ईश्वर ने। और अब सत्यपाल जी क्या कह रहे हैं? अब सत्यपाल कह रहे हैं कि कुत्ते हमारे ईश्वर के पीछे पड़ गए थे, और ईश्वर के पीछे पड़े तो डंडे से मार रहा था ईश्वर उनको। अब ये भैया ये कहाँ की बात हुई? आपने पहले बयान दिया था कि कुत्ते उसके पीछे पड़ गए थे मनीषा के शव के, और अब आप कह रहे हैं कि कुत्ते तो ईश्वर के पीछे पड़ गए थे। तो आश्चर्य यहाँ से सबसे पहला उठकर सामने आता है। अब दूसरी बात सुनिए, ये तो हो गई बयानबाजी की बात, जो अभी सबके बयान सीबीआई ले रही है। पर पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बार बार प्ले स्कूल के लोगों से पूछा जा रहा है। जैसे स्कूल में मनीषा पढ़ाने जाती थी, उस स्कूल के टीचरों से पूछा जा रहा है, बाकी बच्चों से पूछा जा रहा है, सबसे पूछा जा रहा है। अरे भैया, स्कूल वालों से तो खूब पूछ लिया आपने, उससे तो जाकर पूछिए जो कॉलेज में इतना पूरा बातें उठ रही हैं। वो नर्सिंग कॉलेज का क्या अभी तक नहीं सुना कि सीबीआई जाकर घंटों घंटों नर्सिंग कॉलेज में जाकर पूछ रही है? ऐसा अभी तक नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा है। तो अगर जांच पड़ताल करनी चाहिए, हमें तो कई लोगों के कमेंट्स आए, कई लोग ये बोल रहे हैं कि मैडम ये भी तो पूछिए कि नर्सिंग कॉलेज का क्या। तो आज देखिए मैंने आपका सवाल रख दिया है कि नर्सिंग कॉलेज वालों से क्यों नहीं पूछा जा रहा है, उनसे भी तो जाकर पूछिए जो पीछे हट गए हैं, सीसीटीवी कैमराज नहीं दिखा रहे हैं। और दूसरी बात सुनिए, सीबीआई पहले तो संजय का ही बयान ले रही थी, फिर सीबीआई दोबारा गई, 3 बार हो चुका है, 3 बार जा चुकी है घर पर, और 2-2, 3-3 घंटे कभी दादा को लेकर जा रही है, कभी माँ को लेकर जा रही है, कभी पिता को वापस लेकर जा रही है। इतनी बार सबके बयान लिए जा रहे हैं अब, ऊपर से लेकर नीचे तक। और अब आप सुनिए, मैंने तो आपको बोल दिया था उस समय कि सीबीआई को विश्वास हो गया है कि माता पिता और मामा और इन सब ने कुछ किया नहीं है, पर अब सीबीआई को भी ये लगने लगा है कि शायद इन्होंने ही कुछ किया हो। इसीलिए तो आप सुनिए, सीबीआई राजस्थान पहुँचने वाली है, और शायद पहुँच चुकी होगी, या आज पहुँचने वाली होगी, या कल पहुँच जाएगी। सीबीआई राजस्थान आकर क्या करने वाली है? राजस्थान आकर मनीषा के मामा से बात करने वाली है, उनका बयान लेने वाली है, उनसे पूछने वाली है कि आप कितना प्यार करते थे भांजी से, और कई अनेकों सवाल पूछेगी कि आपको क्या लगता है भांजी को किसने मार दिया। ये अनेकों सवाल मामा से किए जाएंगे। तो अब मामा का जो नाम वीडियो वायरल हो रहे थे कि मामा ने मार दिया है भैया, मामा ने मार दिया है, तो अब मामा के पास भी राजस्थान में सीबीआई आने वाली है बातचीत करने के लिए। और दूसरी बात और सुनिए, सीबीआई मनीषा को लेके परिवारजनों से कैसे कैसे सवाल कर रही है, जो कि सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। जब ऐसा कुछ मर्डर हो जाता है तो भैया सीबीआई का काम है ये कि उनको ऐसे सवाल भी करने पड़ते हैं। पर आप सोचिए एक पिता पर क्या बीतती होगी। हालांकि ये प्रोसेस है, करना ज़रूरी है, पर संजय पर पिता संजय जिनसे ये पूछा जा रहा है कि आपकी बेटी का क्या किसी से अफेयर था, आपकी बेटी के कितने फ्रेंड्स थे, कौन कौन दोस्त थे, किस किस के नंबर उसके फ़ोन में थे, क्या वो किसी से बातें किया करती थी, और करती थी तो आपके सामने किया करती थी, ये सारी बातें पूछी जा रही हैं। तो अब आप सोचिए पिता पर तो क्या ही बीतेगी, पर पिता सबका जवाब दे रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी, और मैं तो बार बार कहती हूँ, आज भी आपको कहूँगी कि न्याय ज़रूर मिलेगा, क्योंकि न्याय मिलना चाहिए। जब सीएम साहब ने भी बोल दिया है कि न्याय मिलेगा बेटी को हमारी, तो
तो ये सीएम साहब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब संजय की बेटी मनीषा को न्याय मिले। पर आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।